नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 मैथमेटिक्स सीबीएसई के अंडर में। सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 11 का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। बिफोर गोइंग टू परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन फैक्टोरियल सिंबल। फैक्टोरियल सिंबल के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जाएंगे। फैक्टोरियल सिंबल क्या होता है? इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन द प्रोडक्ट ऑफ n numbers is called factorial and written as factorial n। कभी कभी हम इस रूप में भी रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल है, तो क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल n। जैसे फैक्टोरियल n is the product of first n natural number। in ascending order 1 2 3 4 and so on, the last number is n। इसी को हम इस नॉर्मली इस रूप में लिखते हैं, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 3 2 1। फैक्टोरियल n को अगर मान लीजिए हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज, फैक्टोरियल n कैन बी रिटन एज, इफ यू टेक दिस n, then for the remaining part this one becomes factorial n minus 1। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 24। इसी फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 टू 1 के बदले में क्या हो सकता है? फैक्टोरियल 3। सो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, यानी इसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। वी हैव फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। ध्यान रखिए, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 लिखते हैं। फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 8 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, और यहाँ पर ऑलरेडी डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1, यानी फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 2 and 8 cancel, so 4 into 7, that is 28. So 28 becomes the simplified value of factorial 8 divided by factorial 6 into factorial 2। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 4, 5 और 6 की वैल्यू पहले निकालेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। जैसे
find LCM of factorial 4, factorial 5 and factorial 6। तो पहले क्या करेंगे, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 कैन बी रिटन एज 4 into 3 into 2 into 1, यानी 2 power 2 into 2 power 1, it becomes 2 power 3 into 3। इसके बाद फैक्टोरियल 5 कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यानी 2 power 2 and 2 power 1, it becomes 2 power 3 into 3 into 5। 5 is left only one time, so 5। उसके बाद आता है फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3। So 8 2 यहाँ से 2 power 2 here and 2 power 1 here। So 2 how many times? 4 times। 3 कितना बार है? 1 times। Sorry, not 1 times, 1 3 will be here। So 3 into 2 6। So 1 3 from here and 1 3 from here, that is 3 power 2। और लास्ट में क्या बचा? 5। तो 5। Therefore, LCM of factorial 4, factorial 5, factorial 6 will be how much? See, among these 2 power 4 is greater, so 2 power 4 will take, then 3 power 1 is here and here 3 power 2, so 3 power 2 into 5 क्या हो जाएगा? 2 power 4 that is 16, 3 power 2 that is 9 into 5, so 16 into 5 that is 80, 80 into 9 720। So LCM of factorial 4, factorial 5, factorial 6 is how much? 720। अब इसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ लेते हैं। There are 2 principles which are used for counting। Next topic है fundamental principle of counting। Fundamental principle of counting। The first one is multiplication principle। Multiplication principle। Multiplication principle कहता है कि if an event occurs independently in m different way, following it another event occurs in n different ways, then both events will occur in m into n ways, This is called multiplication principle, m into n ways। For example,
find way of selecting a vowel, a consonant, and a digit from 26 letters of English alphabet and 10 digits. So here you have to see there are 26 letters in English alphabet, out of which there are 5 vowels. 5 vowels होता है, 21 consonant and 10 digits are given. So here a consonant, a vowel out of 5 can be selected in 5 ways. A consonant out of 21 can be selected in 21 ways, and a digit can be chosen out of 10 in 10 different ways. Therefore, a vowel, a consonant, and a digit can be chosen in how many ways? 5 into 21 into 10. That is 1050 ways. यहाँ पर हमने क्या यूज किया? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. यहाँ पर ऑल both events, यहाँ पर more than 2 events also it is applicable. The same formula will apply. Like if first event occurs in M way, second is N way, and the third event is in P way, then the total number of ways by which all the 3 events will occur will be M into N into P. ऐसे ही this is applicable for more than 2 events also. यहाँ पर first event क्या है? Selecting of a vowel, second a consonant, and third a digit out of 10. So here 5 into 21 into 10, that is 1050 ways. We have applied the multiplication principle. इसके बाद आता है एडिशन प्रिंसिपल. एडिशन प्रिंसिपल सेकेंड इज एडिशन प्रिंसिपल. एडिशन प्रिंसिपल क्या होता है? सेकेंड एडिशन प्रिंसिपल. If 2 events occur independently in M and N ways respectively, then either of them will occur
in m plus n way. m plus n way. This principle is known as addition principle. दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर बोथ दिया हुआ है और यहाँ पर क्या है? either means one out of two, any one out of two. चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल है, if there are 6 books on physics and 5 books on chemistry, यानी 6 बुक क्या है? 6 बुक फिजिक्स का है और 5 बुक क्या है? केमिस्ट्री का. ऑन ए बुक स्टॉल, देन हाउ मेनी वे a person can buy either of the book. यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि आइदर लिखा हुआ है, आइदर फिजिक्स और केमिस्ट्री. सो फिजिक्स book can be bought in 6 ways, 6 different ways. 6 books are there for collection, so any one out of 6 he can purchase. Same way chemistry book can be bought in 5 ways. Therefore he can buy either of the book, यानी कोई एक in 6 plus 5 equal to 11 ways. 6 plus 5 equal to 11. यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल यूज हुआ है. एडिशन प्रिंसिपल और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहाँ पर यूज किया जाएगा, इसके बारे में क्लियर कट आइडिया होना चाहिए. यहाँ पर दिया हुआ है बोथ इवेंट्स, यानी अगर 2 इवेंट है तो दोनों, 3 इवेंट है तो तीनों. इन केस में क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे. एडिशन प्रिंसिपल में एनी वन आइदर ऑफ द इवेंट दैट will be solved by using the addition principle. तो आज के लिए इतना ही. अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. धन्यवाद.